और अब बात करेंगे पाकिस्तानी ख़वातीन की, क्योंकि पाकिस्तानी ख़वातीन अपनी मेहनत, लगन और हिम्मत से ज़िंदगी के हर शोबे में अपना मुनफरिद ही मकाम रखती हैं। क्योंकि अगर बात की जाए कराची की 23 साला अरूबा अफरीदी की, तो उन्होंने उन्हीं ख़वातीन में से एक हैं अरूबा फरीदी, जिन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तान की कम उम्र तरीन एरोस्पेस फीमेल इंजीनियर का एजाज़ हासिल किया। पहले तो ये उनसे पूछना पड़ेगा ना कि उन्होंने सोचा कैसे, उनको शौक कैसे आया कि जी के इधर जाया जा सकता है, और क्या कोई मुश्किलात नहीं थी? लोग रोक नहीं रहे थे कि तुमने क्या सोच लिया अरूबा तुमने क्या करना है एरोस्पेस इंजीनियर बन के? खैर, कराची के इलाके गुलशन अदीद की रिहायशी हैं अरूबा। इनके वालिद पाकिस्तान स्टील मिल्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और इंजीनियर्स की फैमिली है ये। तो अरूबा को शामिल गुफ्तगू करेंगे, अरूबा से बात करेंगे। अरूबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये हमें सबसे पहले बताएं कि मुश्किल शोबा है, शौक कैसे पैदा हुआ, कैसे चली गई इस तरफ, बचपन से शौक था? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने का। और मुझे बचपन से शौक़ था, और क्योंकि मैकेनिकल स्किल्स में जो है मुझे मैकेनिकल स्किल्स शुरू से ही बहुत शौक़ था, क्योंकि मैं बाबा के साथ काम करती थी, तो इस वजह से फिर मैंने ट्राई किया कि मैं जहाज़ों की इस फील्ड को ज्वाइन करूँ। अच्छा अरूबा, वैसे बहुत सारी लड़कियां होती हैं, उनको तो बड़ी मुश्किल होती है, और इंजीनियरिंग का जो शोबा है वो काफ़ी मुश्किल समझा जाता है, और ख़ास तौर पर अगर एरोस्पेस की बात की जाए तो वहाँ तो बहुत सारे लड़कों का रुझान होता है। आपका रुझान इस तरफ कैसे आया, और क्या कोई मुश्किलात भी दरपेश आई, उनसे कैसे निपटी आप? देखें, लोग तो क्रिटिसाइज़ करते ही हैं, और अभी मुझे लाइसेंस के बाद बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो ये तो अब मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये कि जो लोग मुझे मोटिवेट कर दें, उन लोगों की बात सुनती हूँ और उसी पे फोकस करती हूँ। और जहाँ तक बात है कि ये मर्दों की फ़ील्ड है, तो मर्दों की फ़ील्ड कोई ऐसी फ़ील्ड नहीं है जिस पे कि मर्दों का कब्ज़ा हो। ऑब्वियसली जहाँ पर दुनिया में हर जगह ख़वातीन जो है हर फील्ड में इतनी इन है, तो एविएशन भी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर ख़वातीन आ सकती हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप कह रही हैं कि अभी मुझे लाइसेंस के बाद भी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कहते क्या हैं? आप कौन सी बातें जो आप सुनती हैं जिन पे हंसी आ जाती हो कि भाई ये कैसी बेतुकी बात कर रहे हो तुम? देखिए, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई आगे बढ़ रहा होता है तो उसको आगे बढ़ने ना दिया जाए। तो आजकल जो मैं सुन रही हूँ उसका मसला, और ये जो लोगों की सोच इस तरह की हो गई है कि फ़ीमेल है, लाइसेंस ले लिया, जहाँ पर इतने मर्द हजरात हैं एयरलाइंस में काम कर रहे हैं, उन्होंने लाइसेंस नहीं लिया। तो ये उनकी अपनी गलती है कि वो इतने सालों में उन्होंने लाइसेंस क्यों नहीं लिया। और जहाँ पर देखा जाए कि मैंने 6 साल जो मैंने मेहनत की है, जो मैंने इतना टाइम लगाया है, इस सब के पीछे मेरी मेहनत है। अगर आज मैं जिस जगह पर हूँ, इस जगह पर इसके पीछे मेरी मेहनत है। तो अगर लोग इस तरह से क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे और आगे बढ़ने वालों को डाउन फील कराते रहेंगे, तो उससे कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मुझे इन सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करना। जो लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, मोस्ट वेलकम, करते रहें, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। वो आप उससे जो है ना उस क्रिटिसाइज़ को इग्नोर करें, और आप आगे बढ़ना चाहती हैं तो आगे बढ़ेंगी। मज़ीद हम भी दुआ करते हैं आप आगे बढ़ें। लेकिन जो ख़वातीन आगे आना चाहती हैं उनको भी मुश्किलात दरपेश आती हैं, जिस तरह आपको भी मुश्किलात पेश आई हैं, तो उन ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उन्हें भी हिम्मत आप ही की तरह जो है ना कर रखनी चाहिए, ना कि ये जो नेगेटिविटी है उसके ऊपर ध्यान दें? देखिए, मैं आपको पर्सनली एक बात बताऊँ, मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ प्लान्ड है ना ऑलरेडी, वो आपने फेस करनी है, वो आपकी लाइफ में आएगी। तो अगर आप ये सोच के बैठ जाएं कि अब जो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है वो बहुत मुश्किल है और मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तो ये सारी सोच जो है ना आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। अगर आपने कुछ अचीव करना है, लाइफ में कुछ डिफरेंट करना है, तो डेफिनेटली आपने ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ना है। ठीक है अरूबा, हमें ये भी बताएं कि आपके अब्बा जो हैं वो खुद इंजीनियर थे। इंजीनियर समझते हैं कि फील्ड वर्क कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, तो अब्बा ने नहीं समझाया कि फील्ड वर्क बहुत मुश्किल होता है, ना जाओ, क्या करोगी उधर जाके, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, तुम आराम करो, कोई और एजुकेशन ले लो? जब बाबा को फील हुआ कि सब लोग इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं और थोड़े से इश्यूज ऐसे होते हैं कि ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं फीमेल्स के लिए, तो मैं घर आके बाबा को कहती थी कि नहीं बस अब मैं छोड़ दूंगी, बहुत हो गया, अब मैं नहीं कर सकती। बट बाबा मुझे कंटिन्यूसली ये कहते थे कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आएंगी, अभी ऐसे बहुत सारे जो है टास्क हैं जो तुम्हें परफॉर्म करने हैं, तुम्हें अचीव करना है। तो बाबा ही मुझे इनकरेज करते थे हर चीज़ के लिए। वो ज़्यादा मोटिवेटेड थे आपसे? अच्छा, जी बिल्कुल, कि जो खुद भी जो है उन्होंने
उन्होंने ही टूल्स हैंडलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें मुझे जबरदस्त। सिखाई थी। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे मेरे फादर ने ही पढ़ाया, तो इस वजह से वो मुझे लेके बहुत इकरा, मोटिवेट थे। तुम्हें या मुझे या हमारे व्यूअर्स को ये नहीं पता है कि अच्छा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि अरूबा जो है एरोस्पेस इंजीनियर बन गई हैं, काम क्या होता है हमें थोड़ा सा ये भी तो समझाए ना कि ये काम होता क्या है, हम ताकि समझ सकें ये कितना मुश्किल काम है। देखिए, एरोस्पेस इंजीनियर जो है बेसिकली, पहले मैं ये बता दूं कि मेरे पास एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस लाइसेंस है, और मेंटेनेंस में 2 ट्रेड्स हैं, जो कि एक एरोस्पेस है, इसको आप इस तरह से समझ लें कि ये मैकेनिकल साइड है, और एक एवियोनिक्स है विच इज़ B2, और वो आपकी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक को डील करती है। तो इस तरह से एरोस्पेस इंजीनियर और जितना भी जहाज़ का मैकेनिकल पार्ट है उसको उसकी मेंटेनेंस करना, अगर जैसे किसी किस्म की कोई मेंटेनेंस आ जाती है, क्योंकि ड्यूरिंग फ्लाइट ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको उसको जो है रेगुलर बेसिस पे मेंटेन रखना होता है जहाज़ को, फिर चाहे वो इंजन हो या फिर वो जहाज़ की बॉडी हो या फिर कोई भी पार्ट ऐसा हो, कोई भी ऐसा कंपोनेंट हो, आपने उसकी मेंटेनेंस देखनी होती है। बिल्कुल। अच्छा अरूबा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ज़रा वो भी हमारे साथ शेयर करें, हमारे व्यूअर्स के भी, क्योंकि जानना चाहते हैं कि अरूबा इतनी सी उम्र में इतना कुछ कर रही हैं, तो फ्यूचर में फिर क्या करेंगी? अब फ्यूचर में यही है कि अब जैसे मेरे पास बेसिक लाइसेंस आ गया है, तो मैं एक सर्टिफाइड इंजीनियर बनना चाहती हूँ, डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स के कोर्सेज करना चाहती हूँ, और मैं एक अच्छी एयरलाइन में एज एन सर्टिफाइड इंजीनियर काम करना चाहती हूँ, क्योंकि जहाज़ों पे काम करने के लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस फील्ड में कंटिन्यू रखूँ इस फील्ड को। ठीक है अरूबा, बहुत शुक्रिया, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी, बहुत मुबारक हो आप, और बहुत सारा गुड लक हमारी तरफ से कि आप जिस तरीके से क्रिटिसिज्म को झेलते हुए आगे बढ़ती चली जा रही हैं, आप मजीद आगे बढ़ती चली जाएं, और कोई अगर तरक्की कर रहा होता है ना तो उसको तरक्की करने दिया कीजिए। हम लोगों ने भी डिस्कस किया था प्रोग्राम में, लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए, कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने दें, और अरूबा के जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो जिस पर काम कर रही हैं, अल्लाह ताला उसको उन्हें कामयाब करे। जैसे किसी किस्म की कोई मेंटेनेंस आ जाती है, क्योंकि ड्यूरिंग फ्लाइट ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको उसको जो है रेगुलर बेसिस पे मेंटेन रखना होता है जहाज़ को, फिर चाहे वो इंजन हो या फिर वो जहाज़ की बॉडी हो या फिर कोई भी पार्ट ऐसा हो, कोई भी ऐसा कंपोनेंट हो, आपने उसकी मेंटेनेंस देखनी होती है। बिल्कुल। अच्छा अरूबा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ज़रा वो भी हमारे साथ शेयर करें, हमारे व्यूअर्स के भी, क्योंकि जानना चाहते हैं कि अरूबा इतनी सी उम्र में इतना कुछ कर रही हैं, तो फ्यूचर में फिर क्या करेंगी? अब फ्यूचर में यही है कि अब जैसे मेरे पास बेसिक लाइसेंस आ गया है, तो मैं एक सर्टिफाइड इंजीनियर बनना चाहती हूँ, डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स के कोर्सेज करना चाहती हूँ, और मैं एक अच्छी एयरलाइन में एज एन सर्टिफाइड इंजीनियर काम करना चाहती हूँ, क्योंकि जहाज़ों पे काम करने के लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस फील्ड में कंटिन्यू रखूँ इस फील्ड को। ठीक है अरूबा, बहुत शुक्रिया, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी, बहुत मुबारक हो आप, और बहुत सारा गुड लक हमारी तरफ से कि आप जिस तरीके से क्रिटिसिज्म को झेलते हुए आगे बढ़ती चली जा रही हैं, आप मजीद आगे बढ़ती चली जाएं, और कोई अगर तरक्की कर रहा होता है ना तो उसको तरक्की करने दिया कीजिए। हम लोगों ने भी डिस्कस किया था प्रोग्राम में, लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए, कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने दें, और अरूबा के जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो जिस पर काम कर रही हैं, अल्लाह ताला उसको उन्हें कामयाब करे।